So let's start our today's lecture. इससे पहले जो है वो हम DC एनालिसिस कर चुके हैं of different configurations of BJT like fixed bias, meter bias, उसके बाद हमारे पास थी वोल्टेज डिवाइडर बायस, फिर कलेक्टर फीडबैक भी थी। तो आज उसी की पहले हम कंटिन्यूएशन देखेंगे कि कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिनको आप कोई ख़ास नाम नहीं दे सकते, लेकिन उनको आप फिर भी एनालाइज उसी पैटर्न पे कर सकते हैं जिस तरह आप बाकी कॉन्फ़िगरेशन को डीसी एनालिसिस उनका कर चुके हैं जिनका कोई ख़ास नाम है। तो थीम वही है सॉल्यूशन की, आपने इनपुट लूप पे केवीएल लगाना है, आपने आउटपुट लूप पे केवीएल लगाना है। ठीक है, दो लूप्स होते हैं, आपको पता है किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में या किसी भी ऐसे सर्किट में जिसमें बीजेटी कनेक्टेड होता है और उसका डीसी एनालिसिस आपने करना है, तो उसका एक इनपुट लूप होगा, एक आउटपुट लूप होगा। और साथ ही आपने थर्ड स्टेप क्या करना होता है, आपने इनपुट करंट फाइंड करना। ठीक है, इनपुट करंट फाइंड हो जाए तो बाकी जो रिलेशनशिप्स हैं करंट के वो तो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेम रहते हैं। जैसे आपको पता है आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी एंड आई सी इज नियरली इक्वल टू आई ई, या आप ये कह सकते हैं कि आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। ये रिलेशनशिप्स तो होल्ड करेंगे, ये किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में होल्ड करते हैं। और सिमिलरली वी बी ई इज इक्वल सर टू, वो थोड़ा सा शोर आ रहा है, वो माइक में से गुड़ गुड़ साउंड आ रही है कोई समथिंग। अब भी आ रहा है? आवाज यस सर अभी भी आ रहा था। एक सेकंड, आपका खत्म हो गया, बताएं आप। यस सर अब खत्म हो गया। तो कहने का पर्पस ये था कि बीजेटी जब भी किसी सर्किट में लगा हो उसका डीसी एनालिसिस आपने करना है। तो तीन स्टेप्स हैं, आप इनपुट लूप पे केवीएल लगाएं, आप आउटपुट लूप पे केवीएल लगाएं और इनपुट करंट पहले फाइंड कर लें। चाहे इनपुट बेस पे है तो आईबी पहले फाइंड हो जाएगा, इनपुट अगर एमीटर टर्मिनल पे तो आईई पहले फाइंड कर लें, तो बाद में बाकी करंट्स तो खुद ब खुद आ जाएंगे। और सिमिलरली बाकी वोल्टेजेस भी ओहम लॉ लगा के और किरचॉफ के लॉज लगा के आप फाइंड कर सकते हैं। तो मिसलेनियस बायस कॉन्फ़िगरेशन ऐसी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं जो पहले हमने पढ़ी हुई हैं कॉन्फ़िगरेशन, उनमें उनमें से कोई अगर ना हो लेकिन उसका एनालिसिस करने को कह दिया जाए जिसको आप कोई ख़ास नाम नहीं आप दे सकते। जैसे ये सर्किट है, अब ये ठीक है, इसको अब आपने एनालाइज करना है। ठीक है, इसमें आप देखें सेम इसी तरह कलेक्टर रेजिस्टेंस है, एक बेस रेजिस्टेंस है, ये जो लगे हुए हैं आपके पास कैपेसिटर्स, इनको जब आप डीसी एनालिसिस करेंगे तो ये ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करेंगे। और बीटा 120 गिवन है, वीसीसी 20 वोल्ट है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि क्या ये वाकई एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए बेस मीटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए, बेस कलेक्टर जंक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्स बाइस। तो ये एन पी एन ट्रांजिस्टर है, इसका जो एन टाइप मीटर है वो रेफरेंस के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो रेफरेंस है इसके वोल्टेज जीरो है, मोर पॉजिटिव है कंपेयर टू एन टाइप मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका कलेक्टर है एन टाइप, और इसके साथ आपने बैटरी लगाई हुई है, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। और इधर से अगर आप देखें सिमिलरली पॉजिटिव वोल्टेज इस पी टाइप पे यहाँ पे मिल रहे होंगे, पी टाइप बेस पे, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और ये कलेक्टर बेस जंक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये अब रेडी है टू बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर
लेकिन उससे पहले आपने तो डीसी एनालिसिस हम इस चैप्टर में कर रहे हैं, तो डीसी एनालिसिस में आप क्या फाइंड करते हैं, क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट क्या होता है कि आउटपुट का एक खास, आउटपुट की एक खास वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है और इनपुट की एक खास वैल्यू फाइंड करनी है। आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज की एक खास वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है, और वो वीसीसी जितनी आपने प्रोवाइड की होगी उसके लिहाज से आ जाएगा एक पॉइंट, और वो फिक्स होगा, फिक्स क्योंकि वीसीसी आपने फिक्स रखी है। अगर आपने चेंज करना है अपना क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट, तो आपको पता है डिफरेंट चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, वीसीसी को चेंज कर सकते हैं, आरसी को चेंज कर सकते हैं, तो आपका क्यू पॉइंट चेंज होता रहेगा। लेकिन अगर वीसीसी या आरसी फिक्स्ड है तो क्यू पॉइंट। सर आपकी आवाज कट जाती है बार बार। अब ठीक है, ऐसे क्या इशू है? यस सर आप ठीक है। तो आप स्टेप समझ गए हैं। सबसे पहले आपने इनपुट करंट फाइंड करना है, इनपुट लूप पे केवीएल लगाना है, आउटपुट लूप पे उसी तरह आपने केवीएल लगाना है, जैसे आप पहले इस चैप्टर में करते आ रहे हैं डीसी एनालिसिस में, कि आप इनपुट लूप और आउटपुट लूप पे केवीएल लगा के क्वेश्चन लिख लेते हैं। सिमिलरली आप इसमें भी लिखेंगे, और इनपुट करंट इस केस में बेस ही बनता है, तो बेस करंट आई भी आप पहले फाइंड करें। तो हम लगाते हैं इक्वेशन, इनपुट लूप ये मेरा बन जाता है यहाँ से ऐसे, ठीक है, और आउटपुट लूप ये वाला बन जाता है, ठीक है। इस तरह अगर पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव को इस तरह नीचे ग्राउंड करें तो इस तरह ये लूप बन जाएगा। इसी तरह इनपुट पे ये लूप बना। तो आप लगाएं इक्वेशन, आई बी की इक्वेशन क्या बनेगी, अगर लूप हम लगाएं तो ये इक्वेशन निकल आएगी, वी सी सी माइनस वी बी ई ओवर आर बी प्लस बीटा आर सी, ये इक्वेशन बन जाएगी। ये कहाँ से आई है, ये इनपुट लूप पे केवीएल लगाने के बाद आई है। दैट से आपने आई बी फाइंड भी करना है, तो आपको अगर आई बी इस रजिस्टर से गुजरा होगा, इस नोड के वोल्टेज पता है और इस नोड के वोल्टेज पता है, तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन हमें इस नोड के वोल्टेज ऐसे नहीं पता, हमें यहाँ वोल्टेज पता है वीसीसी, तो आप इसी तरह लिखेंगे कि वीसीसी माइनस आई सी आर सी प्लस आई बी आर बी प्लस वी बी ई इक्वल टू ज़ीरो। वो इक्वेशन बन जाएगी, उसको रीअरेंज आप करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आई बी की निकल आएगी। क्योंकि यहाँ मैंने लिखा था ना वीसीसी माइनस आई सी आर सी, और आई सी आर सी की जगह आप बीटा आई बी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ये इस फॉर्म, ये बीटा उस वजह से आ रहा है, यहाँ पे ये जो बीटा आ रहा है ये उस वजह से आ रहा है, क्योंकि आई सी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, बीटा आई। वैल्यू सारी पता है, वीसीसी 20 था, वीबीई 0.7 होता है, आपको पता है। किसी भी बीजेटी की कॉन्फ़िगरेशन में बेस टू मीटर जंक्शन जो अगर फॉरवर्ड बायस है तो 0.7 वोल्ट वहाँ पे देते हैं आपको। आरबी की वैल्यू भी गिवन है 680, आरसी की भी गिवन है, और सिमिलरली ये सारा सॉल्व करके आई बी आ गया 15.51 माइक्रोएम्पेयर। जब आई बी आ गया तो आई सी क्यू निकालना, यानी आई सी निकालना बड़ा सिंपल है, बीटा गिवन है 120 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, आई सी आ जाएगा। तीसरा हमारा जो था पर्पस कि हमने वी सी ई कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हम यहाँ कलेक्टर से ले रहे हैं, तो वो फाइंड करने हैं, वो किसके इक्वल होंगे, वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी ई इज इक्वल टू जीरो। इस लूप की इक्वेशन ये बन जाएगी, ये देखें वी सी सी किसके इक्वल है, वी सी ई क्यू प्लस आई सी आर सी। अगर आप गौर से देखें ये वी सी सी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो रहा है ना, एक तो कुछ कंपोनेंट वी सी सी की वैल्यू आर सी के पास ड्रॉप हो रही है, और बाकी जो है वो इलेक्ट्रो टू मीटर ड्रॉप हो रहे हैं वोल्टेज। तो आप लिख सकते हैं कि वी सी सी इज इक्वल टू आई सी आर सी प्लस वी सी ई। तो अगर वी सी ई फाइंड करना है तो वी सी सी में से आई सी आर सी को माइनस कर दें। 20 वोल्ट आपने वी सी सी का पता है, आई सी अभी आपने फाइंड कर लिया, आर सी भी पता है, तो ये वी सी ई भी निकला है। उसके बाद अगर आपने वी बी फाइंड करना है तो वो तो वैसे वी बी ई के इक्वल है। बेस टू ग्राउंड वोल्टेज इस केस में किसके इक्वल है, बेस टू मीटर वोल्टेज, क्योंकि मीटर डायरेक्टली ग्राउंड है। तो ये देखें वी बी को वी बी ई ही लिख दिया, वो 0.7 हो गया। सिमिलरली अगर वी सी फाइंड करना है तो वो असल में वी सी ई ही है, क्योंकि मीटर डायरेक्ट ग्राउंड है। तो वी सी इज इक्वल टू वी सी ई, वो भी आप पहले वी सी ई फाइंड कर चुके हैं, वही वी सी हो जाएगा, ठीक है। और अगर बेस टू कलेक्टर फाइंड करने हैं वोल्टेजेस तो आप वी बी माइनस वी सी कर देंगे।
तो ये देखें माइनस में आ रहे हैं, माइनस में आने का मतलब है कि बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स्ड बायस्ड। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। जिसको नहीं वो बता दे। यस सर। फिर भी एक दफा गौर कर लो दोबारा, सोचो क्या स्टेप्स मैंने बताए हैं। ठीक है, क्या स्टेप्स बताए हैं भाई? बता नहीं रहे आप, किधर गए हो सारे? बैठे तो हुए हैं कुछ लोग। अच्छा चले, अब हम नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इसमें भी आप देखें ज़रा, तो ये मीटर जो है VEE, उसके साथ अब आपने सप्लाई लगा दी है, यानी -9 का मतलब है नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे लगाया हुआ है, और पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड है। पॉजिटिव टर्मिनल क्या है? ग्राउंड। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर जो है वो कंफ्यूज करेंगे आपको, जिसमें थोड़ा सा हट के जो है वो एक एनालिसिस आ जाता है। आप यूज टू हुए हैं VCC के, इसमें क्या आया हुआ है? VEE। तो मीटर जो है अब इसको आपने DC सप्लाई दे दी है, ठीक है। और माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है, इसका मीटर जो है वो N टाइप का है। उसके साथ जब हम नेगेटिव बैटरी का टर्मिनल कनेक्ट करेंगे तभी वो फॉरवर्ड बाइस होगा। हमने बेस मीटर जंक्शन को क्या करना होता है? फॉरवर्ड बाइस। और ये देखें, ये जो कलेक्टर है वो भी N टाइप है और वो ग्राउंडेड है, ठीक है, थ्रू रजिस्टर RC। ये रिवर्स बायस हुआ होगा, क्योंकि 0 is more positive as compared to N type collector terminal। तो बीटा 45 है। जब आप DC एनालिसिस करेंगे ये कैपेसिटर ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह अब इसमें सबसे पहले इनपुट जो है वो, चूँकि बेस पे दे रहे हैं तो बेस करंट ही आपने फाइंड करना है। बेस करंट फाइंड करने के लिए आप जो है सिंपल एक इनपुट लूप लगा देंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। इस केस में ये छोटा सा लूप बन गया है, इनपुट लूप ये छोटा सा। माइनस टर्मिनल बैटरी का कनेक्टेड है, पॉजिटिव यहाँ ऐसे ग्राउंडेड है। आप ऐसे आएंगे और ये हो जाएगा -VEE, यहाँ ऐसे है +VBE -VEE प्लस IBRB इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी VEE दो चीज़ों में रिजॉल्व हो जाएगा, VBE में और IBRB में। तो यही लिखा हुआ है -IBRB -VBE प्लस VEE इज इक्वल टू 0। ये छोटा सा लूप ये वाला। तो इस छोटे से लूप में मेन जो एनर्जी सोर्स है वो VEE है, और VEE जो है वो रिजॉल्व हो गया दो कंपोनेंट्स में। कौन कौन से हैं? बेस टू मीटर जो कि 0.7 होता है हमेशा, और बाकी जो है 9 में से कहाँ ड्रॉप हो जाएगा? IBRB के लिए। तो उसी तरह 9 माइनस फिर आप 0.7। जी जी, कोई क्वेश्चन है? सर पॉइंट दोबारा क्लियर कर दें। हाँ दोबारा क्लियर। ये देखे ना, मीटर के साथ माइनस टर्मिनल बैटरी का लगा हुआ है यहाँ, तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या है? ग्राउंडेड। तो ये एक छोटा सा इस तरह लूप बन गया, इनपुट लूप छोटा सा। इस पे अगर आप KVL की इक्वेशन लिखेंगे तो ये वाली बन जाएगी, ठीक है। ओके सर, हो कोई गया क्लियर। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ से IB निकल आएगा। IB निकल आया तो बीटा टाइम्स IB क्या होता है? IC होता है, ठीक है। तो IC भी निकल आया। अब पीछे रह गया VC फाइंड करना था और VB फाइंड करना था। VC ये है, इलेक्ट्रो टू ग्राउंड वोल्टेज। तो अब ये बाहर वाला लूप फिर इस तरह लगाएंगे,
ठीक है, माइनस है, ये प्लस है, इस तरह लूप ये बाहर वाला बन जाएगा। तो उस केस में ये होगा कि VEE विल बी रिजॉल्व इनटू VCE प्लस ICRC। तो वही उसने किया है। और इस केस में तो सिंपल VC पूछा है, वो तो बहुत ही सारा है क्योंकि RC गिवन है और IC आपने निकाल लिया हुआ है। तो सिंपल आप ओहम लॉ से VC निकाल सकते हैं क्योंकि उसने पूछा ही VC था, VC एंड VB। VC फिर क्या होगा, IC इंटू RC। IC निकल आया क्योंकि पहले स्टेप में आपने IB फाइंड किया है, वो आपने इस छोटे से लूप पे KVL इक्वेशन लिख के आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, IB निकल आया था तो फिर आपने बीटा टाइम्स IB करके IC निकाल लिया। जब IC निकल आया तो VC निकालना बहुत ईजी हो गया, वो हम लॉ से आपने निकाल लिया। सिमिलरली VB भी बड़ा ईजी है। VB बेस टू ग्राउंड वोल्टेजेस है, तो आपको वो किसके इक्वल होंगे, IB इंटू RB। IB निकल आया हुआ है, RB भी गिवन है, तो VB भी निकल आएगा। तो इस तरह आप एनालिसिस जो है इसका भी कर सकते हैं। ठीक होगी बात यहाँ सर तक ये क्लियर? एक चीज है सर, VBE कहाँ Yes, से है sir. किरचॉफ लॉ में? VBE यस सर, ये जो इक्वेशन है, ये वाली पहली, जी जी, हाँ, इधर VBE। ये बेस है ना, बेस टू मीटर कुछ वोल्टेजेस ड्रॉप होती है, फॉरवर्ड बायस हुआ हुआ है ये जंक्शन। जैसे डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है ना, तो क्या जी होता है, सर। एन और पी टाइप का एक जंक्शन ही होता है ना। इसमें भी ये जो बेस है वो पी टाइम मटीरियल है, ये मीटर जो है वो एन टाइम मटीरियल है, और उनका यहाँ पे जंक्शन बन रहा है। दो जंक्शन होते हैं बीजेटी में, एक बेस मीटर जंक्शन होता है, एक बेस कलेक्टर जंक्शन। तो जब ये जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होगा तो VEE में से कुछ हिस्सा इस जंक्शन के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे और वो 0.7 ही होते हैं, क्योंकि ये डायोड की तरह जंक्शन बना हुआ है, उसमें हमेशा कितने वोल्टेज ड्रॉप होते हैं जब वो फॉरवर्ड बाइस हो, 0.7। ये जो लूप जब आप लगाएंगे इसमें तीन चीज़ें हैं, कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं, कुछ यहाँ पे हो रहे हैं, और मेन जो एनर्जी सोर्स कौन सा है वो बैटरी है VE। यानी VEE इज डिसॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। कुछ VEE का हिस्सा बेस टू मीटर में चला जाएगा जो कि हमेशा 0.7 होता है, बाकी कहाँ चला जाएगा, इस रजिस्टर के क्रॉस। समझ आ गई बात, या थोड़ा सा और मैं एलेबोरेट करूँ? ठीक है सर, क्लियर है, क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर। और इलेबोरेट कर दे थोड़ा और। क्लियर है सर। एलेबोरेट कर रहे हैं, ये देखिए ना, इसको अगर आप अपने इसको नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे रखें, बैटरी का पॉजिटिव ग्राउंड कर दें यहाँ पे, तो ये एक छोटा सा लूप बन गया ये वाला। ठीक है, इस पे अब आपने KVL यस लगाना सर। है। Yes, sir. KVL लगाएंगे तो उसमें तीन ही कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक IB/RB का आ रहा है, एक VEE इटसेल्फ है, और दूसरा ये बेस टू मीटर जो 0.7 हमेशा ड्रॉप होते हैं वही। ठीक है, सर जी मुझे सर। एक पॉइंट समझ नहीं आया, जरा स्लाइड जो है ना वो नीचे नीचे आइएगा, मुझे वो नेगेटिव पॉइंट नहीं समझ आया। कौन सा? सर नीचे, ये नीचे, ये सर ये VC इज इक्वल टू माइनस हाँ, IC माइनस RC IC, मैं माइनस। बता देता, माइनस IC VC किसके इक्वल लिया हुआ है, माइनस ICRC। ये देखें, करंट जो है वो ऐसे गुजरेगा, ऐसे मीटर से निकलेगा और ऐसे कलेक्ट हो जाएगा कलेक्टर पे, है ग्राउंड यस से, सर, ग्राउंड से आ रहा होगा ना कलेक्टर की तरफ। यस सर, बिल्कुल ऐसे ही ग्राउंड से ही आ ले, रहा है। लेकिन यूजली क्या होता है, कलेक्टर से ग्राउंड की तरफ फ्लो करता है। अगर आपने प्लस लेना है ना ICRC, तो वो हमेशा करंट कहाँ से फ्लो करता है, कलेक्टर टू ग्राउंड। इस केस में ग्राउंड टू कलेक्टर की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये इसको आप ऐसे नीचे ले आए, ऐसे ग्राउंड कर दें। इस जो रेजिस्टेंस है ना, इसको थोड़ा सा बेंड करें ना, ऐसे नीचे ऐसे बना लें इसको। तो मीटर से करंट निकल के कलेक्ट कहाँ होगा, कलेक्टर में। तो ये असल में ग्राउंड से कलेक्टर की तरफ करंट जा रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस है। अगर कलेक्टर से ग्राउंड की तरफ आए तो प्लस ही हम लेते हैं। जब भी करंट ग्राउंड की तरफ आता है तो प्लस साइन लेते हैं, जब ग्राउंड से जाता है किसी भी टर्मिनल पे क्या साइन लेंगे आप, माइनस। क्लियर ओके, है हो ये? गया सर, क्लियर हो। जी सर, थैंक यू। ओके। सिमिलरली ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन है, देखने में तो ये वोल्टेज डिवाइडर बायस ही लग रही है। तो उसके दो तरीके थे, या तो आप थेवेनिन इक्विवेलेंट लगा लें, या फिर आप क्या करें,
अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करें। तो इसने थेवेनिन इक्विवेलेंट ही लगाया। थेवेनिन इक्विवेलेंट आप कैसे लगाते हैं? सिमिलर आप क्या अज्यूम करते हैं कि ये जो सर्किट बना हुआ है, ठीक है, ये वीसीसी है ना, यहाँ पे इधर भी वीसीसी मिला हुआ है। तो वीसीसी का प्लस टर्मिनल यह है, यहाँ पे है, नेगेटिव टर्मिनल कहाँ पे है? ग्राउंडेड। तो जैसे हमने बताया था कि इसका क्या बन जाता है, एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये बन गया ना सर्किट। अब ये देखिए प्लस टर्मिनल यहाँ पे लगा हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल क्या है? नीचे ग्राउंड हुआ है। 8.2 ओम की रजिस्टर है, इसके साथ वीसीसी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल वीसीसी का क्या होगा? ग्राउंड होगा। सिमिलरली वीसीसी का पॉजिटिव टर्मिनल आरसी के साथ भी कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल कहाँ पे होगा? यहाँ नीचे को ग्राउंड होगा। तो ये जो सर्किट इस तरह बन जाता है ये वाला, ठीक है। इसमें आप देखें जो हमने पढ़ा हुआ था ना, हाँ इसमें हमें थेवेनिन निकालने की क्यों जरूरत पेश आई है? हमने किसी में थेवेनिन तो निकाला नहीं। हाँ, तो अगर आप थेवेनिन इक्विवेलेंट नहीं ना अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो आपको ये जो बेस करंट आपने निकालना है, इसको आप नहीं निकाल सकेंगे। कौन सा आप लूप लगाएंगे, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको ऐसे अननोन ज़्यादा हो जाएंगे और इक्वेशंस कम होंगी, तो वो नहीं निकलेगा। बेस करंट निकालना मुश्किल काम हो जाएगा काफी। तो जब भी इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन हो नज़र आए इसमें और उसमें, जो हमने पहले पढ़ी थी, फर्क ये है कि वहाँ ये नीचे डायरेक्ट ग्राउंड था, ये वीईई नहीं थी। इसमें दो बैटरियां अब सिर्फ आ गई है। फर्क ये है, ये भी वोल्टेज डिवाइडर बायस भी है। फर्क ये है कि यहाँ पे अब एक एक्स्ट्रा एनर्जी सोर्स, वोल्टेज सोर्स लगा दिया बैटरी। पहले ये डायरेक्ट ग्राउंड होता था यहाँ पे, ठीक है। तो इसको, इस सर्किट से इस तक पहुंचने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछें आप। ये इस रजिस्टर को हमने इस तरह शिफ्ट कर लिया नीचे, वैसे बना सकते हैं ना, यहाँ से हटाएं टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल के साथ बैटरी का प्लस लगाएं, तो बैटरी का जो नेगेटिव होगा वो जाहिर बात है ग्राउंड हो जाएगा यहाँ पे। तो 8.2 के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है ना, बैटरी का नेगेटिव कहाँ पे होगा? ग्राउंड होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे आ जाए और फिर वो 2.2 ओहम की जो रेजिस्टेंस है वो इसके साथ ऐसे आएगी इस पॉइंट पे, और उसका जो दूसरा एंड है वो इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और पॉजिटिव टर्मिनल इसका क्या होगा? ग्राउंडेड होगा। ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है आपको। ये ऑनलाइन जो है वो थोड़ा सा इमेजिनेशन की बात है, बोर्ड पे तो आसान हो जाता है आपको समझाना। इसको यहाँ से आप जो है अलहदा करें, पॉजिटिव टर्मिनल इधर लगाएं जो लगा हुआ है, जाहिर बात है वीसीसी का पॉजिटिव टर्मिनल रजिस्टर के इस टर्मिनल से R1 के साथ, और वीसीसी का नेगेटिव क्या होगा? ग्राउंड होगा। यहाँ तक समझ आ गई ये वाली चीज़ इतनी, ठीक है कि नहीं? सर एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। ये देखें, ये R1 के ना दो टर्मिनल हैं, एक ये है और एक ये है। नजर आ रहा है? कोई भी जो डिवाइस होती है ना, टू टर्मिनल डिवाइस, जैसे रजिस्टर है, कैपेसिटर, इंडक्टर, इनके दो ही टर्मिनल होते हैं। ये ट्रांजिस्टर है जिसके तीन टर्मिनल कलेक्टर होते हैं। तो ये R1 के दो टर्मिनल, एक टर्मिनल ये है वो R2 के साथ कनेक्टेड है, दूसरा VCC के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे। तो हमने यही किया है कि एक टर्मिनल ये देखें R2 के साथ कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, और दूसरा जो है वो VCC के प्लस टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो VCC का नेगेटिव टर्मिनल क्या होगा? ग्राउंडेड होगा। क्लियर है ये बात? यस सर। अगर नहीं तो फिर मैं दोबारा आप बता देता। एनीवन एल्स जिसको थोड़ी डिफिकल्टी है? क्लियर है सर। कोई और है? बताएं भाई, आगे चलें फिर। ये थोड़ा सा लेंथी है, आसान नहीं है ये। तो हम इस सर्किट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है देखने में, कोई चेंज नहीं की। ये ना समझना कि सर्किट चेंज हो गया, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। इस इन इतने सर्किट को R1 और R2 को विद कनेक्शन
टू द बैटरीज हम इस तरह लिख सकते हैं और इसमें कोई चेंज नहीं हुई सर्किट, क्योंकि R1 और R2 के दोनों एंड एक जगह पे कॉमन है, वो यहाँ पे कॉमन नजर आ रहे हैं आपको। R1 का दूसरा एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जाहिर बात है ग्राउंडेड होता है, तो ग्राउंडेड। सिमिलरली R2 का ये जो R2 है इसका एक टर्मिनल R1 के साथ कनेक्टेड था, ठीक है, हमने R2 का एक टर्मिनल R1 से कनेक्ट कर दिया, लेकिन उसका ये टर्मिनल जो VEE के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो दूसरा टर्मिनल जो है R2 का वो VEE के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो जाहिर बात है VEE का फिर पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड होगा, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो सर्किट है ना इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालें। इसका क्या निकालें? थेवेनिन इक्विवेलेंट। तो उसके लिए आपको पता ही है वोल्टेज सोर्सेज को या बैटरीज को शॉर्ट कर देते हैं, तो ये शॉर्ट कर दिया। जब ये शॉर्ट कर दिया तो 8.2 और 2.2 आपस में पैरेलल में हो गए, ठीक है। तो आर थेवेनिन क्या निकलेगा? 8.2 इन पैरेलल विद 2.2। और वी थेवेनिन जो कि ई थेवेनिन भी होता है, उसके लिए क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने वोल्टेज, ये तो हमें पता है 20 है ये वाले, तो आप लगाएंगे KVL, ये वाला। वो क्या है? KVL क्या कहेगा कि I इंटू आर टू माइनस VEE माइनस VCC प्लस I इंटू R1 इज इक्वल टू 0। वो आप कर देंगे या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो ये उसने देखना ई थेवेनिन की इक्वेशन ये लिखी हुई है, वेरी सिंपल। इतने हिस्से पे अगर आप देखें तो वी थेवेनिन इसके इक्वल है, यानी ई थेवेनिन इज इक्वल टू I2R2 माइनस VEE। इतने हिस्से पे अगर आप लगाएं सिर्फ इतने पॉइंट पे, बेस टू ग्राउंड अगर आप KVL लगा लेंगे, बाहर वाला जो है वो आप अज्यूम करें, तो फिर भी आप लिख सकते हैं सिंपल। ओके सर, आगे समझ। वी थेवेनिन असल में बेस टू ग्राउंड वोल्टेज है, और बेस टू ग्राउंड वोल्टेजेस में दो कंपोनेंट्स हैं, एक बैटरी लगी हुई है और एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो हो क्या रहा है ये देखें, टर्मिनल ये करंट इस जब जहाँ जिस रजिस्टर में एंटर होता है, जिस रजिस्टर के जिस टर्मिनल में एंटर होता है वहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी है। ये करंट यहाँ पे एंटर हो रहा है तो प्लस है यहाँ पे और माइनस है यहाँ पे, ये वाला लूप अगर आप लगाएं तो ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस, ये एक दूसरे को अपोज कर रही हैं ये टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप्स। यानी आई इंटू आर टू एक वोल्टेज ड्रॉप है जो इस रजिस्टर के क्रॉस है, उसमें से बैटरी माइनस हो रही है, उसमें से बैटरी क्या हो रही है? सब्ट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल एक दूसरे के क्या है? कन्फ्रंट कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर ये नेगेटिव होता और इधर पॉजिटिव होता तो ये आई इंटू आर टू प्लस VEE हो जाना था। इस केस में क्या है? आई ये जो करंट आ रहा है इस लूप में, आई इंटू आर टू माइनस VEE करें। माइनस इसलिए किया है क्योंकि ये टर्मिनल जो अपोजिट सेम टर्मिनल एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, उस केस में वोल्टेज ड्रॉप्स माइनस हो जाते हैं। तो ये माइनस कर दिया, आई आई आर टू माइनस VEE कर दिया। आई जो है वो पहले उसने निकाल ली है, ये देखें आई कितना है 3.85, ये अभी मैं बताता हूँ ये आई कैसे निकला है। और R2 गिवन था तो ये ई थेवेनिन निकला। अब इसमें है कि ये आई कहाँ से आया, आई जो है ये वाला करंट ये कैसे आया, कहाँ से आया, ठीक है। उसमें अगर इक्वेशन जो लिखी हुई है वो है VCC प्लस VEE इज इक्वल टू ओवर R1 प्लस R2 इज इक्वल टू आई। ये इक्वेशन कहाँ से आई? क्या कैन एनीवन टेल मी कि ये जो आई है ये इसकी इक्वेशन ये कैसे बनी? कौन बताएगा भाई? सर जी क्वेश्चन रिपीट करिएगा। कि ये जो आई है ना, आई करंट इस लूप के अंदर, वो कैसे फाइंड किया आपने? लूप इक्वेशन ही सारी बात लगाई हुई है।
केवीएल से ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन कहाँ से बनी है? इस लूप पे केवीएल लगाने के बाद बनी। सर केवीएल भी लग सकती है या फिर डायरेक्ट आपका ओम्स लॉ भी लग सकता है, जिसके अंदर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंसेस आ जाएंगे ऊपर और नीचे आपके पास हाँ रेजिस्टेंसेस ठीक आ है, जाएंगे। यहाँ पे वोल्टेज वीसीसी है। इस जगह पे वोल्टेज आपको पता है वो किसके इक्वल है? आई आर टू माइनस वी। इस जगह पे वोल्टेज किसके बिल्कुल इक्वल है? सर जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन दोनों को माइनस करके डिवाइड बाई इस रेजिस्टर को करेंगे तो फिर भी आई आ जाएगी। ठीक है, ई थेवेनिन जो है वो यही है ना, आई इंटू आर टू माइनस वी, क्योंकि ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप एक दूसरे के को अपोज कर रहे हैं। तो ऐसे अब ही है। ये लूप और लगा सर लें जी या ऊपर से सीरीज सर्किट है ना, सीरीज हाँ सर्किट है तो करंट सेम रहेगा। करंट सेम रहेगा, या आप लूप लगा लें या फिर आप सिंपल टर्मिनल, इस टर्मिनल के आपको पता है वोल्टेजेस 20 हैं, इस टर्मिनल के ई थेवेनिन के इक्वल है, और ई थेवेनिन किसके इक्वल है? आई आर टू माइनस वी। तो उन चीज़ों से आपके पास सारी चीज़ें नॉन है, आर वन भी गिवन है, आर टू भी गिवन है, वी भी पता है, आई वी सी सी भी पता है, तो लूप का करंट आ जाएगा। जब लूप का करंट आ गया तो ई थेवेनिन की इक्वेशन तो हमें पहले ही पता है, तो वहाँ से ई थेवेनिन भी आ गया। तो अब आप इस सर्किट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक वोल्ट। थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या आता है कि इस कम्प्लेक्स सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक रेजिस्टर से रिप्रेजेंट कर। तो वोल्टेज सोर्स ये हमारा -11.53 आ गया, तो हमने ये कर दिया। -11.53 का मतलब यह है कि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का ग्राउंड कर देंगे, यानी ई थेवेनिन एक बैटरी बनी है ना, वोल्टेज सोर्स ही बना है, -11.53 है, तो उसको उसका पॉजिटिव टर्मिनल आप ग्राउंड कर देंगे, नेगेटिव के सीरीज में हम रेजिस्टेंस दिखा देंगे आर थेवेनिन जो आ गई है, और बाकी सर्किट उसी तरह। हमने इतने हिस्से के लिए थेवेनिन लगाया था ना, बाकी सारा सर्किट जो इतना बचा ना ये वाला, ये चेंज नहीं होगा, ये वैसे ही। तो फिर उसे वहां पे रख दिया। अब बेस करंट निकल आएगा, निकालना सिर्फ बेस करंट था, क्योंकि ये जो करंट बेस में जा रहा है ना, ये वैसे नहीं निकल सकता। आपने क्या किया? थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाया, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट सर्किट बन रहा था वो निकाल लिया, वो ये बना इस पॉइंट पे, इतना वो सर्किट बना, इतना आर थेवेनिन और वी थेवेनिन वो थेवेनिन इक्विवेलेंट से आया है, उसके साथ बाकी सर्किट उसी तरह। अब आप इस पे केवीएल लगा देंगे तो सिंपल केवीएल की इक्वेशन ये बन जाएगी आपके पास, यहाँ से बेस करंट जो है वो निकल आएगा। केवीएल की इक्वेशन मेरा ख्याल है कि अब आपको 5 कंपोनेंट्स हैं इसमें, 5 कंपोनेंट्स। जी अब्दुल मकीद। सर जी मैंने कहना था, मेरे पास ना इंटरनेट की क्वालिटी जो है ना वो थोड़ी सी ना फ्लक्चुएट कर रही है, तो अगर मेरी मीटिंग लीव होगी तो आप समझ जाइएगा कि मेरा जो इंटरनेट है ना वो जरा डाउन हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप सारे बाद में रेफर कर सकते हैं वहाँ। बस ठीक हो गया सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक। तो अब हमने आईबी, मेन पर्पस तो था कि इनपुट करंट फाइंड करना होता है। इस कॉन्फ़िगरेशन में भी अगर हमें आईबी फाइंड करना इजी होता तो हम कब का ये सॉल्व कर चुके होते। ये सारा जो हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया है इतने हिस्से को, या फिर पहले हम जो सिंपल वोल्टेज डिवाइस कर चुके हैं जहाँ पे ये बीईई नहीं होता था, वो सिर्फ इसलिए किया था कि हमें आईबी की इक्वेशन लिखना मिल जाए कहीं से। ठीक है, तो वो सारा इतने पोर्शन को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, और वो हमने कोई चेंज नहीं की, सर्किट को सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया। सर्किट की कोई करेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हुई, टोपोलॉजी थोड़ी सी चेंज होगी, शेप थोड़ी सी चेंज होगी, वैसे वैसे ही है। आर वन और आर टू एक जगह पे कॉमन है, आर वन के साथ वीसीसी का प्लस टर्मिनल है, दूसरा ग्राउंडेड है, और इसी तरह आर टू के साथ जो बैटरी वी का नेगेटिव टर्मिनल है प्लस ग्राउंडेड है। तो इतने हिस्से का हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लिया है, उसको फिर दोबारा बेस पे लगा दिया है, और अब यहाँ पे इतने हिस्से पे केवीएल लगा के आपने बेस करंट की ये इक्वेशन लिखी। जब बेस करंट आ गया तो इलेक्ट्रिक करंट बीटा आई भी आगे, काम तो बच्चों वाला ही है। बेस करंट के बाद आईसी क्या होगा? बीटा आई बी, और वीसीसी अगर आपने निकालना है तो उसी तरह सर्किट में आप वापस जाएं तो वीसीसी बीसी अगर आपने निकालना है तो वो क्या होगा? आईसी इंटू आर सी। ठीक है, उसी तरह आपने ये निकाल लिया, बीसी इज इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसी आर सी। तो वीसीसी पता है, तो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज की ड्रॉप भी आपको पता चल गया, आईसी भी पता चल गया। बीसी क्या है? कलेक्टर टू ग्राउंड वोल्टेज, कलेक्टर टू ग्राउंड।
वो सिंपल वीसीसी में अगर सिर्फ आईसीआरसी निकाल देंगे तो बाकी कलेक्टर टू ग्राउंड ही बचेंगे, क्योंकि वीसीसी कलेक्टर टू ग्राउंड है, तो यहाँ से लेके ग्राउंड तक है। ठीक है, अगर आपने कलेक्टर से ग्राउंड फाइंड करने हैं तो आप वीसीसी में से आईसीआरसी निकाल देंगे, तो बाकी कलेक्टर टू ग्राउंड वाले वोल्टेजेस जो है वो मिल जाएंगे। फिर वही हमने किया है, वीसी के लिए वीसीसी में से आईसीआरसी माइनस कर दिया, और वीबी के लिए आपको पता है वो क्या है, बेस टू ग्राउंड वोल्टेज। वीबी के लिए आपने फिर क्या किया, ई थेवेनिन में से माइनस कर दिया, ये वाला। ये वोल्टेजेस अगर आपने फाइंड करने हैं तो आप सिंपल दोबारा लूप लगा लें। ठीक है, इतने हिस्से पे आप देखें, ये माइनस प्लस है और ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं, यानी ई थेवेनिन प्लस आई बी आर थेवेनिन इज इक्वल टू वी बी। अगर आपने वी की इक्वेशन लिखनी है तो आपको देखना होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक बेस टू ग्राउंड जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो ई थेवेनिन और आई बी इंटू आर थेवेनिन की तरह जो वोल्टेज ड्रॉप है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो आप ई थेवेनिन प्लस आई बी आर थेवेनिन इज इक्वल टू वी बी लिख दें, या फिर जो है वो वी बी को उस तरफ आप ले दें। तो ये इक्वेशन जो है वो आपके पास बन गई है। माइनस कॉमन लें तो ये प्लस ही हो रहे हैं, लेकिन माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि जब ये दोनों ऐड हुए हैं वोल्टेजेस, तो टर्मिनल जो नेट रिजल्ट बैटरी का बनेगा, इन दोनों को ऐड करके उसका पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। पॉजिटिव जब ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हो तो आप माइनस लगा दें। माइनस कॉमन लिया ना, अगर आपने यहाँ से माइनस कॉमन लगा लिया तो ये ई थेवेनिन प्लस आई बी आर थेवेनिन ही बनेगा। बाद में कॉमन लेने का मतलब है कि हमने इन दोनों को ऐड करके साथ माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद जो भी नेट रिजल्ट आएगा आपके पास उसका पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड के साथ होगा, इसलिए यहाँ पे साथ माइनस आप लगा। तो ये मिसलेनियस टाइप कुछ कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं जिनको भी आपने उसी तरह ही सॉल्व करना है। देखना ये कॉन्फ़िगरेशन वोल्टेज डिवाइडर बायस की तरह ही है, लेकिन है नहीं क्योंकि उसमें ये बैटरी नहीं होती। सिमिलरली ये भी जो है देखने में तो ये कलेक्टर बायस्ड है, ठीक है, लेकिन इसमें ये मीटर के साथ माइनस बैटरी भी लहदा आई हुई है। ठीक है, तो इसलिए इसको भी हम किसी खास कैटेगरी में नहीं रख सकते, ये मिसलेनियस टाइप है। और सेम गोल फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन एज वेल। तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, उनका नाम आपको पता ना भी हो, जैसे वो क्या लिखता है, डिटरमिन वीसी एंड वीबी फॉर द नेटवर्क। अब इस नेटवर्क का नाम क्या है ये हमें नहीं पता, इसको आपने एज ए सर्किट ही डील करना। तो आपने उसी तरह सबसे पहले इनपुट करंट फाइंड करना है, वो चाहे आप इनपुट लूप लगा के इनपुट लूप पे केवीएल लगाएं या आउटपुट लूप पे केवीएल लगाएं। इनपुट लूप पे केवीएल लगाएंगे तो आपको इनपुट करंट मिल जाएगा, इनपुट करंट मिलेगा तो बीटा टाइम वो करके आप आउटपुट करंट भी निकाल सकते हैं, और फिर बाकी सारे वोल्टेजेस स्टेप बाय स्टेप आप फाइंड आउट कर लें। अब जो है वो लास्ट टॉपिक जो है वो हम करेंगे और फिर लेक्चर भी एंड हो जाएगा और चैप्टर भी एंड हो जाएगा। ये बड़ा मज़े का जो है वो टॉपिक है, डिज़ाइन ऑपरेशंस। अच्छा, अभी तक हमने जो एनालिसिस किया ना, डीसी एनालिसिस किया ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ बीजेटी, तो हमें क्या क्या चीज़ें नॉन होती हैं। हमें रेजिस्टेंस का पता होता है, वो बैटरीज वीसीसी या वीईई उनका पता होता है, और हम जो है वो फाइंड करते हैं अननोन क्या होते हैं हमारे करंट्स एंड वोल्टेज। ये एनालिसिस में हम ये करते हैं, लेकिन डिज़ाइन में आप क्या करेंगे कि आपको करंट्स एंड वोल्टेजेस इनमें से दोनों की या किसी एक की वैल्यू को स्पेसिफाई कर दी जाएगी। तो आपने
उन वैल्यूज को यूज करते हुए बैटरी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, डिफरेंट रेजिस्टर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये फाइंड करनी है। एनालिसिस में क्या था, डिफरेंट रेजिस्टर्स की और बैटरी की वैल्यू पता थी, और आपने डिफरेंट करंट्स की यानी कलेक्टर करंट, बेस करंट, मीटर करंट्स की वैल्यू फाइंड की, कलेक्टर वोल्टेज फाइंड किया, मीटर वोल्टेज फाइंड किया, बेस वोल्टेज फाइंड किया, बेस टू कलेक्टर फाइंड किया। वो एनालिसिस में काम था आपका कि करंट्स एंड वोल्टेजेस आप फाइंड कर रहे थे, रेजिस्टर्स एंड बैटरीज गिवन थे। इसमें अब टेबल हैव टर्न्ड, इसमें अब क्या होगा डिज़ाइन में कि आपको करंट्स एंड वोल्टेजेस दोनों में से कुछ या दोनों गिवन होंगे, और आपने जो बैटरीज चाहिए होंगी उस करंट एंड वोल्टेजेस को स्टैब्लिश करने के लिए सर्किट के अंदर, और जो रेजिस्टर्स यूज करना होगी फिर डिज़ाइन के लिए, उनकी वैल्यूज फाइंड करनी होगी। क्लियर है ये बात या नहीं? एनीवन? सर रिपीट कर दें दोबारा। हाँ जी। एनालिसिस में क्या क्या आप क्या क्या फाइंड करती हैं एनालिसिस में? एनालिसिस में आप करंट्स एंड वोल्टेजेस फाइंड कर रही थी ना, बेस करंट फाइंड कर रही थी, यस, बेस करंट फाइंड करके वोल्टेज से, बिल्कुल ऐसा ही है। करंट्स एंड वोल्टेजेस आप फाइंड करती थी, और गिवन क्या होता था आपको, बीसीसी यानी एक्सटर्नल बैटरी, डीसी बायसिंग बैटरी, और रेजिस्टर्स की वैल्यू गिवन होती थी ना, और बीटा भी गिवन होती यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है। थी। लेकिन अगर ये प्रोसेस रिवर्स कर दिया जाए कि अब आपको बता दिया जाए कि कलेक्टर करंट इतना होना चाहिए, बेस करंट इतना होना चाहिए, और वोल्टेज इतना होना चाहिए कलेक्टर वोल्टेज, तो फाइंड करो कि कितनी एक्सटर्नल बैटरी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वीसीसी कितनी लगानी है या वीई कितनी लगानी है, और आरसी कितना होना चाहिए, आरबी कितना होना चाहिए, या आरई कितना होना चाहिए। तो इस रिवर्स प्रोसेस को हम कहते हैं डिज़ाइन प्रोसेस, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू एनालिसिस। एनालिसिस, ठीक है सर, ओके हो गया सर, क्लियर हो गया। एनालिसिस में आपको करंट्स एंड वोल्टेजेस फाइंड करने को कहा जाता है, और एक्सटर्नल डीसी बैटरीज और रेजिस्टर की वैल्यू गिवन होती है, जबकि डिज़ाइन में आपको करंट्स एंड वोल्टेजेस बता दिए जाते हैं कि मुझे इलेक्ट्रिक करंट इतना चाहिए, इतना बेस करंट चाहिए, इतना मीटर करंट चाहिए, और कुछ वोल्टेजेस भी बता दिए जाते हैं, बेस वोल्टेज इतना रखना है मैंने, कलेक्टर वोल्टेज। तो फाइंड करो कि बेस रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, कलेक्टर रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, मीटर रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, और एक्सटर्नल बैटरीज जो कि बाइसिंग बैटरीज हैं, जो कि किसी भी बीजेटी को उसके क्यू पॉइंट पे ऑपरेट करवाती हैं, और एम्प्लीफिकेशन से पहले वाला जो स्टेप होता है उसे हम डीसी एक्सटर्नल बैटरी से अचीव करते हैं, तो वो उनकी वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड करने को कहा जाए। प्रोसेस बिल्कुल उलट कर दिया जाए तो उसे डिज़ाइन ऑपरेशन कहते हैं, और ये थोड़ा सा टफ होता है। तो इसमें लॉज तो वही यूज होंगे, हम लॉ और किरचॉफ लॉ, केवीएल, ये सारे यूज होंगे इसमें। तो लेट्स से इसकी एक एग्जांपल पहले करते हैं, बड़े गौर से आपने इसको करना है। गिवन द डिवाइस करेक्टरिस्टिक्स, इसमें डिवाइस करेक्टरिस्टिक्स गिवन होगी, और फिगर 4.59 ए ये डिवाइस करेक्टरिस्टिक्स है। ये लोड लाइन भी देखें, आपको नजर आ रही है, ये लोड लाइन है, ठीक है, और ये बीटा आई बी क्यू और क्यू पॉइंट भी गिवन है, इससे परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करें एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो आपको आई सी क्यू निकल आएगा और वी सी ई क्यू भी निकल आएगा। ग्राफ से आप देख सकते हैं, ये चीज़ें ऑलरेडी नॉन है। और आई बी कितना होना चाहिए, आई बी क्यू 40 माइक्रोपेयर, ये भी नॉन है, ठीक है। और ये काफी किस सर्किट की ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ये सर्किट भी गिवन है, ये बेस, ये कलेक्टर रेजिस्टेंस है, ये बेस रेजिस्टेंस है, ये सिर्फ में फिक्स्ड बायस दी है क्योंकि मीटर जो है वो डायरेक्टली ग्राउंडेड है, ठीक है। वीसीसी यहाँ पे लगी हुई है। पूछ क्या रहा है वो, वीसीसी फाइंड करो कितनी होनी चाहिए, आरसी की क्या वैल्यू होनी चाहिए, आरबी की कितनी, तीन चीजें वो पूछ रहा है। फिक्स्ड बायस काफी डिजाइन पूछ रहा है, डिजाइन करवा रहा है हमसे। ना हमें वीसीसी का पता है, ना आरबी का पता, ना, लेकिन ये हमें सिर्फ पता है, ये ग्राफ हमें गिवन है,
इसे कहते हैं डिवाइस करेक्टरिस्टिक्स। उस ग्राफ से हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये ग्राफ है आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स का एट IB 40 एम्पेयर। सिमिलरली एट IB चेंज करेंगे तो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स चेंज होती जाएगी, जैसे चैप्टर 3 में हमने देखा था कि जो ही आप बेस करंट को चेंज करते हैं तो कलेक्टर करंट चेंज हो जाएगा, तो ये करेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी चेंज होती जाएगी। तो ये जो खास जो ब्लू लाइन है ठीक, ये IC और VCE का रिलेशनशिप है, बट यहाँ पे IB कितना है 40 माइक्रोन पे। अगर आप IB को चेंज करेंगे तो ये रिलेशनशिप भी चेंज हो जाएगा। ये जो कर्व ऐसे यहाँ पे आ रही है, यहाँ तो थोड़ा सा नीचे आएगी, यहाँ थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी, और फिर मजीद IB को चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे तो ये ऊपर चलती जाएगी, और कम करेंगे तो नीचे जाती जाएगी IB को, ताकि यहाँ पे कट ऑफ रीजन आ जाए। ठीक है, तो फिलहाल तो ये कट ऑफ रीजन नहीं है, ये एक्टिव रीजन है, क्योंकि ये जो क्यू पॉइंट है ये सेंटर में ऑलमोस्ट। और ये लोड लाइन है। लोड लाइन कैसे आप ड्रा करते हैं कि आप आउटपुट लूप जो है उसकी इक्वेशन लिखते हैं, उसमें एक दफ़ा आप VCC को 0 रखते हैं और मैक्सिमम करंट कलेक्टर करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरी दफ़ा आप IC को 0 रखते हैं और आउटपुट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि VCC के इक्वल ही आ सकती है। तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे ये लोड लाइन VCE को कट करती है, उसे वो क्या इंफॉर्मेशन देता है आपको? एनीवन? है कोई? या नहीं है? सर है सर। सर क्या क्वेश्चन है? तो मैं बोल रहा था तब नहीं आपने सुना था। मैं ये कह रहा मैं हूँ सुन रही हूँ, क्यू पॉइंट सुना है, सब सुना है, लेकिन ये बात जो है वो शायद ये जो इंटरनेट। जहाँ पे लोड लाइन जो है एक्स एक्सिस को कट कर रही है, और एक्स एक्सिस में क्या चेंज हो रहा है? आउटपुट वोल्टेज, और आउटपुट हम कलेक्टर टू मीटर ले रहे हैं। तो जहाँ पे ये लोड लाइन, ये जो ब्लैक थिक लाइन है, कट कर रही है एक्स एक्सिस को, जो कि वोल्टेज का एक्सिस है, आउटपुट वोल्टेज का एक्सिस है, ये किस, ये जो 20 लिखा हुआ है ये किस चीज़ को शो कर रहा है? यहाँ पे IC 0 है या नहीं है? इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे IC 0 होता है, कहीं भी इधर ले लें या इधर ले लें, पूरे एक्स एक्सिस पे IC की वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है या नहीं होती? यस सर, 0 होती है, IC 0 होगा। सर 0 है। IC 0 ही होगा ना? यस सर, बिल्कुल 0 ही होगा। तो आउटपुट लूप की इक्वेशन क्या बनती थी? VCC माइनस ICRC और माइनस VCE इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनती है हमारे पास आउटपुट लूप की, VCC माइनस ICRC माइनस VCE इज इक्वल टू 0। तो अगर ICRC वाले फैक्टर में IC को 0 रख दें तो VCC VCE के इक्वल नहीं आ जाता? फिर इसके इक्वल आ जाता है। VCC किसके इक्वल आ जाएगा? VCE के इक्वल। तो वो कब आया? जब IC को 0 रखा हुआ था। तो वो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये लोड लाइन कट कर रही है, इस जगह पे, यहाँ पे IC 0 है, तो इस जगह पे जो VCE होगा वो असल में VCC ही है। वो असल में क्या है आपके पास? VCC। तो हमें इस पॉइंट से मैं पता चल गया कि VCC 20 वोल्ट। ठीक है। सिमिलरली हमें ये भी पता है कि जब इस जगह पे जहाँ पे VCE अब 0 है, VCE क्या है? 0 है, लेकिन IC मैक्सिमम है और वो कितना है? 8 मिली एम्पेयर। ये वो एक्सट्रीम पॉइंट है जहाँ पे IC 0 है। तो यहाँ पे जो VCE होगा वो VCC के इक्वल होगा। तो हमें VCC जो उसने कहा है कि कितना होगा पता चल गया, वो 20 वोल्ट। डिजाइन का पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर
दूसरा स्टेप यहाँ पे कि इस जगह पे जहाँ VCE 0 है वहाँ पे IC 8, ठीक। तो ये इक्वेशन आप लगाएंगे, वही जो आउटपुट लूप की इक्वेशन बनी थी वो क्या थी, VCC माइनस ICRC माइनस VCE इज इक्वल टू 0। तो अगर VCE को 0 रखेंगे तो VCC इसके इक्वल आ जाएगा ICRC, और वहाँ से अगर आपने RC निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, VCC ओवर IC। तो यही बन गया VCC ओवर IC, किसके इक्वल आ गया, RC, जो कि आपने निकालनी थी। VCC 20 है, वो भी इस ग्राफ से पता चल गया। IC 8 है, वो भी इस ग्राफ से पता चल गया। VCC ओवर IC की रेशियो जो है वो RC के इक्वल होती है, तो RC की वैल्यू भी हमने डिज़ाइन कर ली। अब पीछे रह गया वैल्यू RB की, ठीक है। RB की वैल्यू आप देखें वो किसके इक्वल है, VCC, इस जगह पे वोल्टेज है VCC विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। VCC में से इस जगह पे जो वोल्टेज माइनस करें डिवाइडेड बाई RB करें तो वो IB हो जाएगा। यानी VCC माइनस इस जगह पे वोल्टेज है वो बेस टू ग्राउंड है, और इस केस में बेस टू ग्राउंड 0.7। तो हमें VCC भी पता है कितना है, VCC 20 माइनस BBE भी पता है, वो तो यूनिवर्सल है 0.7 होता है, और IB गिवन है ये देखें कितना है IB 40 माइक्रो एम्पेयर गिवन था ना, तो 40 रखेंगे तो RB भी आ जाएगा। अब आपने देखना है कि आपको कमर्शियली कौन सी रजिस्टर अवेलेबल, तो RC 2.5 अगर नहीं अवेलेबल तो 2.4 की अवेलेबल है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। RB उसी तरह 482.5 नहीं अवेलेबल तो 470 आप सेलेक्ट कर लेंगे। और अंडर दीज टू वैल्यूज फिर IB 40 नहीं रहेगा, वो कुछ चेंज हो चुका होगा, तो आप दोबारा यहाँ पे फाइंड करेंगे। VCC 20 ही रखेंगे, VB 0.7 और RB की जगह 48 482.5 नहीं रखेंगे, बल्कि क्या रखेंगे 470 जब रखेंगे तो IB कितना निकलेगा 41.40 माइक्रोएम्पेयर की बजाय क्या निकलेगा 41.1 माइक्रोएम्पेयर। और ये 5% जो टॉलरेंस हमारा लेवल है उसके अंदर आ रहा है, यानी IB की जो वेरिएशन है जो आपको करेक्टरिस्टिक पे गिवन है 40 है, तो इससे 5%, 40 माइक्रोएम्पेयर का 5% कितने माइक्रोएम्पेयर बनता है, 2 माइक्रोएम्पेयर। 40 का 5% 2 माइक्रोमीटर, तो 42 तक आप बेस करंट आप रख सकते हैं या 38 तक आप रख सकते हैं। तो अब जो है अजान की ब्रेक है, ठीक है, फिर उसके बाद शुरू